हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन, वैक्सीन्स, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी एंड इंटरफेरॉन के। मतलब इस टॉपिक में हम बात करेंगे कैसे हम कोई भी हार्मोन, कोई भी वैक्सीन या फिर इंटरफेरॉन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके और आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, जहाँ पे हमने इंसुलिन हार्मोन कैसे बना सकते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कैसे बना सकते हैं और इंटरफेरॉन कैसे बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये बी फार्म के बायोटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के 6 सेम के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में, सॉरी सेकंड यूनिट में दिया हुआ है टॉपिक। ठीक है, तो उसमें ये ही दिए हुए हैं 3 चीजें, इसलिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी that uses enzymes to cut and paste together DNA sequences of interest। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नॉर्मल डीएनए है, बट इसमें क्या है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसका जीन नहीं है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का। जबकि ये जो दूसरा पीस ऑफ डीएनए है, और हम कह सकते हैं प्लाज्मिड है, जिसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है बट इस डीएनए में नहीं है, बट हम चाहते हैं कि एक्स इस डीएनए में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका एक पोर्शन कट करके यहाँ से एक्स जीन निकाल के इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एंजाइम्स को यूज करके इस पोर्शन को कट कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं दूसरे डीएनए सीक्वेंस में, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंस कैन बी प्लेस्ड इनटू व्हीकल कॉल्ड वेक्टर दैट ferry the DNA into a suitable host cell where it can be copied or expressed। मतलब क्या है, वेक्टर के थ्रू ये हम डीएनए कर सकते हैं, डीएनए आरडीएनए बना सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है जो हमने लिया था, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर चाहिए हमें बेसिकली इसमें डालने के लिए। अगर क्या वेक्टर है, क्या आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, ये सब आपको जानना है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैं सारा डिटेल में इसको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ओके, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, सबसे पहले एक बेसिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ देखिए आप, ये है एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो होता है वेक्टर, ठीक है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। ये है डीएनए का पीस जो हमको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वेक्टर लेंगे, वेक्टर का स्पेसिफिक पोर्शन कट करेंगे। कट करने के लिए चाहिए हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इस स्पेसिफिक पोर्शन को कट कर देता है, और फिर हम क्या करते हैं, इस दूसरा जो हमारा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उस जीन को हम इसमें क्या करते हैं, फिक्स करा देते हैं, इसमें ज्वाइन करा देते हैं। अब इस ज्वाइनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, उसका नाम है लाइगेज। मतलब 2 तरीके के एंजाइम हो गए, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा लाइगेज। 2 हम यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बना लेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को हम डाल देंगे किसी बैक्टीरिया में, और उसके बाद उस बैक्टीरिया का रेप्लिकेट कराएंगे, तो हमें लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो हैं वो मिल जाएंगे, प्लाज्मिड्स मिल जाएंगे। और वो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स हैं, डीएनए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसके बाद हमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्टेड प्रोटीन दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे रहे हैं, वेरी सिंपल प्रोसेस। यू कैन सी हियर in this that there are this is the very easy process which is there, that डोनर जीन। ठीक है, ये डोनर जीन है जो यहाँ पे हमने डोनेट किया, ये डोनर जीन है। डोनर जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए फिर क्या कहे, ट्रांसलेशन से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेशन से क्या करेगा, प्रोटीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या, प्रोटीन प्रोडक्ट। मतलब क्या है, कोई भी जीन है वो लास्ट में क्या करता है, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए कोड करेगा, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो जो भी हमें प्रोटीन चाहिए उसके स्पेसिफिक जीन को हम अगर रेप्लिकेट कराएंगे तो हमें लार्ज नंबर ऑफ वो जीन मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा एक जीएनए फ्रेगमेंट से हमने यहाँ पर 8 बना दिए हैं, 8 जो हैं
वो प्लाज्मिड को बना दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग यही प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आप अदर जैसे वैक्सीन बनानी तो वैक्सीन बना सकते हैं, हार्मोन बना सकते हैं, आप इंटरफेरॉन्स बना सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले है आपका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जिसमें एग्जाम्पल है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हार्मोन है जिसके बारे में आजकल सब जानते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट द पेनक्रियाज प्रोड्यूस इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, बेसिकली पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, और ये बीटा सेल्स जो हैं जो हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, ये पेनक्रियाज को रिलीज करती हैं, ठीक है। पेनक्रियाज का रोल क्या है, द रोल ऑफ पेनक्रियाज इज टू लोअर द ग्लूकोज लेवल, जिसको जो हाई शुगर लेवल है उसको कम करने के लिए इंसुलिन का यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, एंड इट प्रमोट्स द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फैट, मसल, लिवर एंड अदर बॉडी टिश्यूज, ठीक है। इसलिए हमें इंसुलिन का यूज है। अब हमें ज़्यादा इंसुलिन क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्या है यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, ठीक है। और अगर डायबिटीज़ पे और मोस्ट ऑफ द डायबिटीज़ पेशेंट्स आजकल ऐसे हैं जिनको क्या इंसुलिन लेनी पड़ती है, तो हमें लार्ज नंबर ऑफ इंसुलिन चाहिए। तो अब हम कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये देखिए, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये सोर्स ये चाहिए इमेज कहाँ से ली है, तो वो मैंने लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इमेज में आप बहुत क्लियरली दिख रहा है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा ह्यूमन इंसुलिन जीन, ठीक है। तो ह्यूमन इंसुलिन जीन हम कहाँ से लेंगे, पेनक्रियास से लेंगे ह्यूमन के, ठीक है। ह्यूमन के पेनक्रियास के डीएनए से हमने एक स्पेसिफिक पोर्शन ले लिया, किसका, ह्यूमन इंसुलिन जीन का, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का। अब इस जीन को हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड डीएनए निकालेंगे, उसके पोर्शन को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कर दिया है हमने, इस डीएनए में क्या करा है, ये ऐड कर दिया है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम वापस हम क्या करेंगे, बैक्टीरियम में डालेंगे, ठीक है। किसी बैक्टीरियम में हम वापस डालेंगे। अब क्या होगा, क्यों हम इसको बैक्टीरिया में डाल रहे हैं, किसी और चीज में नहीं डाले, क्योंकि अगर हम इसको ह्यूमन में डालते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। और अगर हम किसी और स्पीशीज में डालते हैं तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा इसके लार्ज प्रोडक्शन में, क्योंकि क्या है, उसको हर एक स्पीशीज का अपना अपना रेप्लिकेट करने का टाइम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम क्या करेंगे, इसे बैक्टीरिया में डालेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया आपको पता है ग्रो करना बहुत ईजी है और टाइम बहुत कम लगता है। 48 to 72 आवर्स में भी बैक्टीरिया क्या लैब में इजीली ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं चाहिए हमें उन्हें ग्रो कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट्स में डाला और इसको फिर फर्मेंटेशन टैंक में डाल के क्या किया, इसको रिप्लिकेट कराया। तो देखो कितने ढेर सारे, एक में हमने डाला था यहाँ 4 जो हैं वो बैक्टीरिया जो हैं बन चुके हैं, रेप्लिकेट हो चुके हैं, और सारे के सारे रेप्लिकेट, क्योंकि एक से रेप्लिकेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपका सब में ही जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बनाएगा, क्योंकि अब इसमें ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, तो ये क्या करेगा, ह्यूमन इंसुलिन रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये ह्यूमन इंसुलिन को हम क्या करेंगे, यहाँ फर्मेंटेशन टैंक से यहाँ से लेके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, और फिर वैक्सीन बना के या फिर वायल में पैक करके हम क्या करेंगे, इसको वायल में पैक करके इसके इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन बना के पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। तो दिस इज द होल आइडिया। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज वैक्सीन। कैसे हम वैक्सीन बनाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, ठीक है। तो सेम आइडिया है, वही आइडिया को आप माइंड में लेके चलिए। तो हेपेटाइटिस बी है क्या, इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल लिवर इन्फेक्शन कॉज बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्शन को, लिवर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है।
हेपेटाइटिस बी इज बेसिकली एक वायरस है एंड स्प्रेड व्हेन, ये कब स्प्रेड होता है, जब कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी ब्लड स्ट्रीम में वायरस जो है एंटर कर जाता है, तो वो क्या करता है, उसके लिवर को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, अब कैसे हम बनाएंगे, देखो सेम चीज़ है, हमने एक बैक्टीरियम सेल हमको चाहिए, उसमें से हमने प्लाज्मिड निकाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके उसका पोर्शन कट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास है हेपेटाइटिस बी का वायरस। ठीक है, इस वायरस से हम डीएनए निकालेंगे और डीएनए में से हम इसके हेपेटाइटिस बी एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को निकाल लेंगे। इन दोनों को हम रिकॉम्बिनेंट करेंगे, इस पोर्शन को इस पोर्शन में अटैच कर देंगे। इस रिकॉम्बिनेंट को यहाँ पे हमने यीस्ट सेल ली है, जरूरी नहीं है हम बैक्टीरिया में ही डालें, हम यीस्ट में भी डाल सकते हैं। हमने यीस्ट सेल में इसको डाल दिया, अब फर्मेंटेशन टैंक में लिया, यीस्ट सेल मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई होके यीस्ट सेल ने क्या किया, यीस्ट सेल के अंदर जो HB एंटीजेंस यानी कि हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस प्रोड्यूस हुए, हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया, प्योरीफाई किया और वैक्सीन बना दी। ठीक है, वेरी सिंपल, जैसा हमने पहले किया था सेम किया है, बस यहाँ पे क्या HB वैक्सीन है। तो किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंगली प्रोसेस यही है, प्रिंसिपल यही है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इज इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स कैसे बनाएंगे, इंटरफेरॉन्स आर ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन made and released by the host cell response to the presence of pathogens such as virus, bacteria, parasite और ट्यूमर सेल। ठीक है, बेसिकली इंटरफेरॉन्स है क्या, ये वो सिग्नलिंग प्रोटीन है, जब हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल कोई वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या है, इंटरफेरॉन्स प्रोटीन बनती है। ठीक है, इस प्रोटीन से मतलब क्या है, ये प्रोटीन बताती है कि हाँ अभी हमारी बॉडी में किसी फॉरेन मॉलिक्यूल ने अटैक किया है। ठीक है, तो इन अ टिपिकल सिनेरियो अ वायरस इन्फेक्टेड सेल विल रिलीज इंटरफेरॉन्स कॉजिंग नियर बाय सेल्स टू हाईलाइट इन देयर एंटी वायरल डिफेंस, एक मतलब डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहा है ये प्रोटीन। ठीक है, तो है क्या, देखो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स में भी सेम है, यहाँ हमने बैक्टीरिया लिया है, बैक्टीरिया से हमने निकाल दिया प्लाज्मिड, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने इसको कट कर दिया। ह्यूमन सेल से हमने इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग जीन निकाल दिया, इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूसिंग जीन और प्लाज्मिड सेल को मिला के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अब इसको हमने दोबारा से क्या डाला, एक बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया में हमने ये डाल दिया है, अब हमने ये बैक्टीरिया में डाल दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं इस बैक्टीरिया को फिर हमने क्या किया, फर्मेंटेशन टैंक में लिया, फर्मेंटेशन टैंक में इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई होके यहाँ आप देख सकते हैं, एक को जूम करके दिखाया हुआ है कि ये आपका रिकॉम्बिनेंट सेल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्योंकि अब कौन सा इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग जीन है, तो इसमें बहुत ढेर सारे इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल इंटरफेरॉन प्रोटीन्स कर दिए हैं, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किए हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्योरीफाई करेंगे, इंटरफेरॉन को प्योरीफाइड इंटरफेरॉन हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी इजी प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। इसमें आप हार्मोन्स बना सकते हैं, हम इसको यूज करके वैक्सीन्स बना सकते हैं, हम इसको यूज करके ग्रोथ हार्मोन भी बना सकते हैं, कोई भी टाइप का हार्मोन है हम इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बस हमको जीन आइडेंटिफाई करना है। हमने पढ़ा है कि इंटरफेरॉन्स इसमें कैसे बनाएंगे। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।